आप वकील साहब आप जानते हैं, सब जगह जब आप स्थगन आदेश लेके बैठे हो तो देश तो नियम कानून से चलेगा ना, गुंडागर्दी तो चलेगा नहीं। तो हमारी सरकार भी कोर्ट में लड़ रही है कि भाई नहीं, ये रोजगार का मार्ग खोला जाए। हर कार्य सरकार के हाथ में नहीं होता, न्यायालय किस लिए बना है? सड़क बंद है, आप इसके लेके बैठ जा रहे हो, सड़क रुक जा रहा है, क्यों ऐसा कृत्य कर रहे हो? और फिर मंच लगा के कहोगे सड़क नहीं बन रहा है, सरकार पैसा खा गई। अरे आप सही चीज बताओ ना कि मैं बनने नहीं दे रहा हूँ, स्टे ले लिया, वो नहीं कहोगे क्योंकि वोट बैलेंस आपका खसक जाएगा। और अब जनता जागरूक हो गई, इसीलिए जनता ने पहली बार भारत में संघर्ष किया और संघर्ष करके जनता ने पीएम बनाया। ये ताज्जुब की बात है। लोग नारा लगाते हैं ना, नेता तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। नहीं, आपकी जनता ने अपोजिट किया। जनता ने कहा नेता नहीं, हम संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि हम अब तुम्हारे साथ हैं, तुम हमारे साथ नहीं, हम अब तुम्हारे साथ हैं और अब तुम मेरे पीछे पीछे चलो। तो जनता आगे हो गई, नेता पीछे हो गए, तो मोदी जैसा चाय बेचने वाला आदमी भी प्रधानमंत्री बैठा। ये जनता की देन है। तो जनता ने अगर इतना बड़ा फैसला आपके पक्ष में किया है तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप जनता के उन सारे हितों को ध्यान दीजिए जिससे जनता लाभान्वित हो पाए। इसीलिए माननीय मोदी जी को उन्हें बैठाया जनता ने। आप मुद्दाविहीन हो गए, सारा विपक्ष साफ हो गया। अब लोग सोचे अब क्या लड़ा जाए। फिर राम मंदिर मुद्दे को खोदा गया पुनः फैसला होने के बाद। पहले इसी मुंह से नेताओं ने कहा था कि ठीक है अदालत का फैसला आ जाएगा, हम मान लेंगे। फैसला आ गया, सारे साक्ष्य हैं, दुनिया जानती है कि पहले सनातन धर्म ही, दुनिया जानती है। विदेशी आक्रांताएं लूटपाट के आपका धर्म परिवर्तन करा दिए। अभी 14 ही साल हुआ, 1400 वर्ष, उसके पहले तो जिक्र नहीं है ना। तो जो पहले है बट वृक्ष से ही सारे पेड़ बने हैं, ठीक है। तो मुसलमान लड़ नहीं रहा है, उसको ट्विस्ट किया जा रहा है लड़ने के लिए, क्योंकि वो वोट बैलेंस है उनका। वो जानते हैं कि इस पर मेरा अधिकार है, लेकिन मुसलमान ने भी लड़ना बंद किया। कहा नहीं भाई, ये तो इनकी चीजें इनको मिलनी चाहिए, इनकी चीजें इनको मिलनी चाहिए। मक्का मदीना आप जाते हो, वहां शिवलिंग की पूजा होती है, नवग्रह की पूजा होती है। तो पिता हम थे और हम ही रहेंगे। आप मेरे औलाद थे, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी सनातन धर्म से ही निकले हुए। तो पिता मैं था, मैं ही रहूंगा मरते दम तक। हम आपका अनुभव नहीं सोचते हैं कि आप मुस्लिम हो तो मार दिया जाए, नहीं। अरे औलाद तो हमारे ही हो यार। धर्म बदल देने से क्या हमारी परिभाषा बदल गई? नहीं, औलाद तो मेरे हो, तुम्हें उंगली कटेगी दर्द तो मुझे होगा ही। कुछ 10-20 दोनों कौम में लोफर टाइप के जो लोग रहते हैं, दुष्ट टाइप के, वो ये कुकर्म कराते हैं लड़ने का, वरना कोई अच्छा व्यक्ति नहीं लड़ता है। ऐसा नहीं है कि ये हिंसा हो रही तो मुसलमान खुश होता है, ऐसा कहीं कुछ नहीं। वो भी उसी हाड़ मास का बना, वो भी सोचता नहीं यार गलत हो रहा है। तो हमारी जनरेशन गलत नहीं करती है, ये नेता गलत कराते हैं। दिल्ली वाली घटना हुई, सभासद पकड़े गए हैं, आज उनको सातों आसमान दिखाई दे रहा है। वहां से तुम पेट्रोल बम चला रहे हो, ये नहीं सोचो कि नीचे तुम्हारा भी भाई खड़ा मुस्लिम, उस पर भी गिर सकता है बम। ये नहीं कहेगा कि नहीं हम फलाने पंडित पे गिरेंगे, फलाने ठाकुर पे गिरेंगे। अरे वहां जो है उसको जलाएगा, बम का काम है जलाना। तो तब तो दिमाग लगाना चाहिए कि नहीं, इस गलत काम में हम साथ नहीं देंगे। अल्लाह ने ये नहीं कहा है कि आप गलत करो, किसी धर्म ने ये नहीं कहा है कि आप फना को मारो। सारे धर्म का एक ही रास्ता है कि गुनाह मत करो, गुनाह मत करो। तो फिर क्यों गुनाह करते हो, धर्म से क्यों भटकाते हो? तो राम मंदिर पे फैसला आ गया, ओवैसी का दिमाग खराब होगा। ओवैसी कौन है? दुबे है जाति का, ओवैसी जाति का दुबे है। तो अपनी ओरिजिन छिपाता है क्योंकि उसको वोट चाहिए, नेता बनना है। उसको न हिंदू से मतलब न मुसलमान से मतलब। वो जानता है कि मूर्ख बना के अगर काम हो जा रहा है तो काहे ने मूर्ख बना देंगे।
क्योंकि जानता है ये सब उतनी गहराई में जाएंगे नहीं। और जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे तब तक नेताओं की दुकानदारी चलती रहेगी। अब वही काम मोदी जी ने किया है, लोगों से शिक्षित किया है, तो दुकानदारी सारी पार्टियों की बंद होने लगी है। जब दुकानदारी बंद होने लगी तो सारे लोग खड़बड़ा गए, सारे लोग खड़बड़ा गए। ये सारी चीजें अब सही रूप से प्रचलित हो रही है। राम मंदिर मुद्दा हल हो गया, राम मंदिर मुद्दा हल हो गया, सारा विवाद खत्म, सारा विवाद खत्म। अब कोई विवाद नहीं रह गया। अब लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि अब क्या किया जाए। अब तो हिंदू मुस्लिम भी बवाल खत्म, 370 भी खत्म, अब पीओके रह गया वो भी खत्म हो जाएगा। तो लोग सोचे अब लड़ा किस बिंदु पे जाए, वोट हम कहाँ से ले आए। अब तो सारा वोट ही मोदी ने ले लिया, सारा वोट योगी ने ले लिया, अपराध भी खत्म। तो भैया वोट कहाँ से अब आवे। अरे अब की इलेक्शन में जो स्थिति है, ये लोग कटोरा लेके सड़कों पे दौड़ेंगे वोट के लिए कि भैया एक ही वोट दे दो, एक ही सीट निकाल दो मेरे भाई। ये स्थिति हो जाएगी। जनता इतनी बेवकूफ नहीं जितना आप समझ रहे हैं। ब्राह्मण के नाम पे ट्विस्ट किया गया। जब अतीक अहमद मुख्तार का नंबर आया, सारा मामला बंद, सारा मामला बंद। हमने कहा भी मीडिया के सामने कि अतीक और मुख्तार कौन से ब्राह्मण है, जरा बता दो भाई विपक्ष। आपके पास जवाब नहीं। तो क्यों ये गंदी पॉलिटिक्स चलते हो, क्यों गंदी पॉलिटिक्स चलते हो। राजनीति में, राजनीति का मैं शुरू से विरोधी रहा हूं, आज भी विरोधी। मैं हर मंचों से स्पष्ट बात बोलता हूं और इस मंच से भी स्पष्ट बात बोलता हूं। सारी चीजें आपके हाथ में अब आने जा रही है, सारा अधिकार आपको मिल रहा है। तो विपक्ष भयग्रस्त है, विपक्ष इतना भयग्रस्त है वो निर्णय नहीं ले पा रहा कि मैं क्या बयान करूं। आप देखिए राहुल जी कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं, उनका दिमाग काम करना बंद कर दिया। मुलायम सिंह यादव का दिमाग काम करना बंद कर दिया। हाथ ही जोड़े हुए हैं मोदी के सामने कि अखिलेश अरेस्ट न हो जाए घोटाले में, NH घोटाले में। बढ़ोतरी का वास्ता लोग दे रहे हैं, ये स्थितियाँ हो गई। मायावती हाथ ही जोड़ी हुई है ताज मामले पे कहीं गिरफ्तारी न हो जाए घोटाले में। क्या बचेंगे? बचेगा कोई नहीं। लालू को कभी सोचा था किसी ने लालू अंदर जाएंगे? गए। ममता बनर्जी का भी दिन लदने वाला है, इनका भी दिन लदने वाला है। बचेगा कोई नहीं, बचेगा कोई नहीं। ये चाय बेचने वाला जो मेरा PM है, दी बेस्ट PM है हमारी कंट्री का, क्योंकि ये सबका स्वाद जानते हैं, किसको कौन सी दवा देनी है। और टाइम टू टाइम ये दवा दे रहे हैं, सुबह दोपहर शाम। किसको सुबह देना है, किसको दोपहर देना है, किस पेशेंट को शाम को देना है, उस हिसाब से दवा दे रहे हैं। और गिरफ्तारियां हो रही, बैठे नहीं। देश का धन देश में लाएंगे। नोटबंदी पे कितनी राजनीति की गई, फिर हो गए। तो भाई मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूँ, आप जवाब दे दो। अगर हमने ये बॉटल आपके कमरे में रखा है, हमारा है, लोग देखे हैं, वो जाजी ले आए, लेकिन जाहिद भाई के कमरे में रखा हुआ है। हम कहने जाहिद भाई खोल लीजिए, बोतलवा लेना। अब ये नहीं खोलेंगे तो अगर हम ताला तोड़ेंगे तो FIR कर देंगे, हमें डकैती में फंसा देंगे। तो उसी तरह से जब भारत सरकार ने आग्रह किया स्विट्जरलैंड से कि रुपया दे दो हमें, तो स्विट्जरलैंड ने कहा नहीं, हमारी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी, हम तो दूसरे का धन खा के करते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। उसने देने से मना कर दिया। तो मोदी जी ने प्लान किया कि भाई अब क्या किया जाए, धन उनके यहाँ मेरा रखा हो, जब देंगे तभी तो लेंगे। देने से जब मना कर दिया तो रुपए की वैल्यू 0 कर दिया, रुपए की वैल्यू 0 कर दिया। जब रुपए की वैल्यू 0 हो गया, अब वही स्विट्जरलैंड कहता भैया रुपया ले जाए, मोदी जी कहते अब नहीं, अब तो मैंने वैल्यू 0 कर दिया, जाओ रख के दो। अब उनके सामने समस्या हो गई, जलाएंगे तो प्रदूषण होगा, अब रखे कहाँ, जगह नहीं है। क्या बुरा किया, मजबूर आपने कर दिया वैल्यू करने, 0 करने के लिए। तो इस सारी बिंदुओं पे अगर आप समीक्षा करेंगे तो अब तक भारत में जितने भी प्रधानमंत्री आए, लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद अगर कोई आया
तो माननीय नरेंद्र दामोदर मोदी भाई है। उसके पहले कोई नहीं मिला, उसके बाद कोई नहीं मिला। ये सारी स्थितियां आप देख के स्वयं जस्ट करें, स्वयं आकलन करें, स्वयं निर्णय करें कि हमने अगर आज एक ईमानदार महिला का चुनाव किया है तो 6-7 महीने आत्ममंथन करने के बाद यही बैठे हुए मिस्टर रमाकांत मिश्रा जी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं, यही पंकज मिश्रा जी हैं। लोगों ने कहा कि हम जिम्मेदारी देते हैं आपको, मुझ पर भरोसा है। मैंने कहा बिल्कुल भरोसा है, नो डाउट। फिर पूरे प्रदेश में हर जनपदों से मैंने पता लगाया, कम से कम 23-24 जनपद ऐसे थे जिन्होंने कहा नहीं ये बेहतर है, सेवा बेहतर देंगे, निर्णय बेहतर लेंगे, इनके अंदर क्षमता है, टैलेंट है। हमने निर्णय किया और चुनाव करवाया, सर्वसम्मत से ये प्रदेश अध्यक्षा बनाई गई, भारतीय जनता पार्टी कार्य समिति की सदस्य भी बनाई गई, मनरेगा का अध्यक्षा बनाई गई। इस तरह से निर्णय हर राजनेता को लेना चाहिए अगर विकास की बात करते हो, नहीं तो विकास की बात मत करो। जाओ दिन भर लूट खसोट में जाओ सड़क पर, फिर छोड़ दो नारा लगाना कि तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। अरे तानाशाही कराता कौन, तुम ही तो कराते हो। पिछले अपराधियों को भरण पोषण तुमने दिया, तुमने अगर भरण पोषण न किया होता तो तानाशाही की जरूरत पड़ती, उनका काउंटर करना पड़ता। कितने रुपए की भूख है कि भूख नहीं शांत हो रहा है। अभी कल कोरोना पकड़ जाएगा, पकड़ लेगा, परिवार उठा के फेंक आएगा तुरंत। वो नहीं सोचेगा कितना रुपया मेरे लिए कमाए, इसको रखे हैं। कोई रख के दिखा देना अपने बाप की लाश, अपने परिवार की लाश। 2 घंटे के बाद जमीन भी धुल दिया जाता है, 2 घंटे के बाद जमीन भी धुल दिया जाता है। हटा हटा साला बदबू कर रहा है, और उस औलाद के लिए आप गलत धन अर्जित करते हो। कैसे शिक्षा लेते हो यार विद्यालय में, मैं यही पूछना चाहता हूँ। मैं भी एक व्यक्ति हूँ, हमारे अकाउंट नंबर ले लो, हमारे बैंक के खाते ले लो, जाओ अभी आप 10,000 रुपये डाल दो हमारे अकाउंट में, अभी वो माइनस हो जाएगा। प्लस में हुआ ही नहीं, आज तक प्लस में हुआ ही नहीं। मैं क्या करूं भाई, किसको मार दूं, किसका किडनी बेच दूं, किसका फेफड़ा बेच दूं, किसका गला काट दूं, किसका खेत बेचवा दूं। चलो हम बेचवा देते हैं आपका खेत, पैसा ले लेते हैं, लेकिन मेरी औलाद गारंटी दे कि जब मैं मरूंगा तो चिता पे वो भी बैठेगा। ये गारंटी दे। मेरी बीवी गारंटी दे मैं मरूंगा तो तुम्हारे साथ मैं भी बैठूंगी, तब मैं तुम्हें खिलाऊं। पाप मैं करूं अब बढ़िया भोजन तुम करो, मैं पाप करूं दिन भर धूप में दौड़ूं, इनको उनको बेवकूफ बना के पैसा ले आऊं, अब तुम घर पे मलाई कोफ्ता खाओ। मैं मूर्ख नेताओं की श्रेणी में नहीं हूं, मैं नहीं कर पाऊंगा आपके लिए। आप मेरे साथ बैठो चिता पे तो करो, उसकी तो गारंटी है नहीं तुरंत, और नहीं तो हमारा कुर्ता भी उतार दिया जाएगा, नंगे भेज दिया जाएगा। सस्ता वो कपड़ा एक जो आता है कफन वाला, वो पहना दिया जाएगा, वहाँ उसको भी उतारने की कोशिश होती है, और मुझे झटपट जला दिया जाता है कि जा अब तुम कहीं घूम के आ जाओगे तो धनवा तुम फिर अपना लेने न लगो, इसलिए जल्दी भेजो, सांस वापस में आ जाए, इतनी जल्दी हो जाती है। और ये बेशर्म लोग उस परिवार के लिए बेईमानी करते हैं, चोरी करते हैं। कोई गारंटी दे तब करो ना, गारंटी कोई देगा नहीं तो क्यों करने जाओ। इसीलिए हम मस्त रहते हैं हमेशा, और चाहते हैं हमारे सामने बैठे वाले लोग, हमारे मंच पे मंचासीन लोग भी मस्त रहें। ये सोच लें कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो होगा वो अच्छा होगा, जो होने वाला वो अच्छा होगा। गीता का जिस दिन ज्ञान हो जाएगा उस दिन गलत कार्य आपसे अपने आप छूट जाएगा। मैं सभी बैठे श्रोता से चाहता हूं कि गीता को पढ़ना शुरू कर दें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। 30 दिन आप सही काम कर लीजिए, 30 दिन गलत काम कर लीजिए, रजिस्टर मेंटेन कर लीजिए, परिणाम आपके सामने आ जाएगा। नहीं आएगा तो मेरे नंबर पे फोन करके मुझे कहना भैया नहीं आया, आपने गलत कहा। 30 दिन सही काम करने वाले के घर दवा नहीं आएगा, 30 दिन गलत करने वाले के घर इतनी दवा का स्टॉक आ जाएगा कि वो रोज माइनस में रहेगा, और रोज माइनस में रहेगा, कर्जे में लदा रहेगा। कहा भैया अरे अटते नहीं, वह पैसे में क्या करिए।
वो रोज पंडित और मुल्ला का चक्कर लगाएगा। अरे पंडित मुल्ला क्या करेंगे यार, तुम गलत काम छोड़ ही नहीं रहे हो तो दवा तुम्हारा पिंड छोड़ेगा। कितना दुआ बेचारे देंगे भाई, वो भी पाप के भागी हो जाते हैं, वो भी पंडित मुल्ला पाप के भागी हो जाते हैं, क्योंकि आपका पाप काटने की कोशिश करते हैं, प्रकृति के विरुद्ध वो काम करते हैं। जो व्यक्ति प्रकृति के विरुद्ध जाता है उसे दंड मिलता है किसी न किसी रूप में। जब मरते हैं तो उनकी भी बड़ी दुर्गत होती है, कहते हैं साला बड़ा तंत्र मंत्र करके उसको ठीक किया था, प्रकृति का नियम तोड़ा था, अब समय आ गया, अब इसको पकड़ लो करो। तो ये सारी वस्तु स्थितियाँ आपके विपरीत जा रही हैं। इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप अपने आचरण में सुधार जिस दिन लाएंगे उस दिन आपका परिवार खुशहाल होगा, जिस दिन आपका परिवार खुशहाल होगा उस दिन समाज खुशहाल हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय राम। अभी आपने मुखर्जी जी के विचारों को सुना। अब हम चाहते हैं हमारे सैदाबाद ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख, हमारा भी ब्लॉक पड़ता है, हमारे राजा सुनील त्रिपाठी जी आए। हम चाहते हैं आप आएँ और माननीय अध्यक्षा जी का स्वागत करें। आज इनको उत्तर प्रदेश मनरेगा मजदूर यूनियन का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। हम सब स्वागत करते हैं। हम आपसे भी चाहेंगे कि आप आएँ। हमारे ब्लॉक के राजा हैं भाई सुनील त्रिपाठी जी। धन्यवाद भाई साहब। और बहुत कुछ तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये है जो जिस पे अपनी वकील साहिबा जी अध्यक्ष हुई हैं, निचले स्तर पे जितनी भी इसमें गड़बड़ी होती है ब्लॉक द्वारा, अब आप तो वकील हैं, बाकी सब जानती ही हैं, लेकिन अब बहुत कुछ ठीक हो चुका है और काफ़ी ठीक होगा। पुष्पराज भाई आप तो जानते हैं, हमारे आप काफ़ी पुराने साथी रहे हैं और अपने ओझा जी हैं, इनके लिए बहुत कुछ कहना अब अपने लिए तो ठीक नहीं है, क्योंकि पिता तुल्य हैं। अब बाकी उन्होंने सोच समझ के ही जो भी डिसीजन लिया है अच्छा लिया है। बाकी धन्यवाद आप सबको। धन्यवाद। अब हम आज के अध्यक्षता कर रहे बड़े भाई पितातुल्य रमाकांत मिश्रा जी, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी सहायता प्रकोष्ठ के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य से चाहेंगे कि आप आएं और आज के इस कार्यक्रम का समापन करें। आज प्रयागराज की पवित्र धरती पर मनरेगा मजदूर यूनियन का कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्मानीय जितेंद्र ओझा जी, जो मनरेगा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और प्रदेश उपाध्यक्ष सहयोग कार्यकर्ता प्रकोष्ठ भाजपा उत्तर प्रदेश, और सम्मानित मंच, सम्मानित आप सब भाई लोग। नाम नहीं मालूम है ना, लिस्ट मेरे पास है, नहीं आप सबका नाम भी मैं लेता और ये उम्मीद करते हैं कि अगले बार लिस्ट जरूर बनवा लिया करेंगे। हम नाम लेने से थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है। और ओझा जी गरीबों के हित में हर समय कार्य किया है। आज जो मनरेगा का कार्यक्रम चल रहा है, इसमें गरीब लोग ही काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, और इनके पैसे के जो जिम्मेदार लोग हैं वही शोषण करते हैं इनका। उसकी देख रेख में सम्मानीय ओझा जी ने इलाहाबाद को बहुत बड़ा एक सहयोग दिया है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष सुश्री राघव जी और उपाध्यक्ष पंकज मिश्रा जी को बनाया गया।
हम सब भी ये उम्मीद करेंगे कि सम्मानीय ओझा जी के प्रयास को सफल बनाने के लिए ये दोनों पदाधिकारी गरीबों के हित में अच्छा काम करेंगे। और यही उम्मीद हम लोगों को है भी। और हम आप लोगों को, अभी आप लोगों ने तो बात सुना है, सब बताने को तो बहुत कुछ है। एक बात बता रहा हूं आप लोगों को कि भारतीय जनता पार्टी हर जात की पार्टी है और हर जात के लोगों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी में है और दायित्व भी हर जात के लोगों के पास है। इसीलिए मोदी जी ने नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। लोग जो फितूरत की बात करते हैं वो गलत है, जातिवाद की बात जो करते हैं वो गलत है। अभी प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना दिया ना, बताइए कि वो हर जात के लोगों को आवास मिला है? हाथ उठा के बताइए। उसमें कोई जातिवाद तो नहीं हुआ। शौचालय आया, वो भी हर जात के लोगों को मिला। हम आपको बता दें, इस समय पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा है और मोदी जी ने देश हित में बहुत बड़ा काम भी किया है। असल में जब आज मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे अध्यक्ष जी भी जब अपना भाषण दे रहे थे तो बड़ा उथल पुथल रहता है, लोग आवाजाही मचाए रहते हैं, जो ये सब तरीका ठीक नहीं है। अगर आप आए हैं सुनने के लिए तो फिर बैठ के सुने। इससे बोलने में भी दिक्कत हो जाती है, मन नहीं लगता। तो मुझे अब चलिए यही समाप्त कर दे रहे हैं। मुझे अध्यक्ष बनाया गया था और आज का कार्यक्रम फिर यही से समाप्त होता है। जब लोगों का मन नहीं लग रहा है तो फिर आगे बोलने की क्या जरूरत है?